नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नारी के सम्मान में मद फाउंडेशन मैदान में कोलकाता के आरजी अस्पताल में लेडीज डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर जहां पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक संस्था मद फाउंडेशन ने भी कोलकाता की बेटी के लिए आवाज उठाते हुए कैंडल मार्च निकाला। देखिए एक रिपोर्ट मोहम्मद मोमीन की। Murder, raped right now, and we have pain. We are very fearful. We are very worried about that. We have lot of pain. Now you can see around me there are many students and many doctors around me. They are here to raise their voice. They are here in the favor of that girl who has been killed by somebody, and still they are walking, they are roaming free without any fear. We don't have any clue. We don't have any perfect clue right now. आज ये बहुत शर्म की बात है कि आज हम उस लड़की के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, उस डॉक्टर के लिए, उस नर्स के लिए कि जो 24 घंटे की सर्विस करने के बाद, 24 घंटे की सेवा देने के बाद जो अपने घर आराम के लिए जाना चाहती थी, जो अपने घर आराम के लिए जा रही थी, वहाँ पर बड़े शर्म की बात है कि एक हॉस्पिटल में जहाँ पर हम सब लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाने जाते हैं, हम जब परेशान होते हैं, हम जब बीमार होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे रिलेटिव्स जब ज़िंदगियों से लड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर ज़िंदगियाँ बचाने जाते हैं। और ये आज बहुत शर्म की बात है कि वहीं पर एक लड़की और एक वो डॉक्टर ज़िंदगी हार गई जो दूसरों की ज़िंदगियाँ बचा रही थी। ज़िंदगी बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी हार गई। बड़े शर्म की बात है। ये होगा उसका शरीर जब छुआ होगा उन दरिंदों ने अपने हाथों से। एवरी वीमेन आर फेसिंग दिस सिचुएशन नाउअडेज। इट्स नॉट अ rape just women conditions, it is a condition of women who are behaving like animal. So shame on those people. Protect yourself, and every daughter is your girl, is your daughter, so protect yourself and we want justice. बहुत अच्छा। मैट्रिक्स अकेडमी आजकल हम देख रहे हैं कि कलकत्ता जैसे कई सारे केसेस चल रहे हैं। क्या इट मीन्स कि आज भी लड़कियों को, अभी तक भी लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिले। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मतलब कब मिलेगी गर्ल्स को फ्रीडम? I just want to say that until every citizen of the country becomes aware and gives the country won't be able to develop. I want to some lines in Hindi. उंगलियां पकड़ने वाले नन्हे हाथों को कैसे तुमने अपने हवास से मिटा डाला, कि उंगलियां पकड़ने वाले नन्हे हाथों को कैसे तुमने अपने हवास में मिटा डाला। कोख तुम्हारी माँ की भी उस समय पूछती होगी, क्या मैंने इस दरिंदे को इसलिए 9 महीने तक पेट में पाला। मिस्टर अतर रहमान सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक और कहाँ बेटी अपने आप को बचाएगी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये केसेस कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेटियाँ कैसे बढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे अपने सपनों को पूरा करेगी? और कितनी शर्म की बात है, वो दरिंदे अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। अरे बताओ ना, अंधों की अदालत में ये कानून का खेल क्यों खेल रहे हो? अरे बताओ ना, अंधों की अदालत में ये कानून का खेल क्यों खेल रहे हो? जब सरेआम ही घुमाना है उन दरिंदों को तो जेल का आदेश भी क्यों दे रहे हो? जब से लेके अब तक रैलियाँ कंटिन्यूसली निकल रही हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट किधर है? एंड प्लीज़ आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट शेयर द अगली वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया। आप खुद को उसकी जगह रख कर देखो, उनके पेरेंट्स को रख कर देखो, उनको कितना बुरा फील होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू से द ओल्ड डॉटर्स एंड वुमेन्स एंड गर्ल्स, प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाओ, आज नहीं तो कब। जस्ट लुक एट योर सेल्फ। आप खुद को उस लड़की की जगह रख के देखो, वो क्या गलत था? डॉक्टर बनना इतना आसान है क्या? 5 साल PhD तो की थी, राइट? छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब्स निकाले थे, राइट? एग्ज़ाम निकालते, दैट्स इट। इट्स नॉट ऑल अबाउट इट। एक रेप हुआ है, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स वी मस्ट बी अबाउट अंडरस्टैंड इट। हम क्यों नहीं अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे जहाँ तक हमें ज़रूरत है? वी हैव टू जस्टिस, वी वॉन्ट टू जस्टिस। My name is Farha and I'm a student of Matrix Academy. So today आज हम देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कोलकाता केसेस और एसिड अटैक केसेस। वो लोग, हमारे सड़कों पर भी बहुत सारे केसेस मिलते हैं, वो लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? People only see, people don't take action. Is she not their sister? Is she not their mother? Is she not their daughter? At the last, I want to end my topic, main speech. So, लुटेरा है अगर आज़ाद
तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो सम्मान सबका है। आज हमारे देश में न जाने कोलकाता जैसे कितने केसेस रोज सामने आते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे दिल में दहशत बैठी हुई है एंड बाद वी वाई आर वी नॉट सेफ। Our country is developing day by day, but I don't think because where women are not respected, the country will never develop. I want to say some lines in Hindi कि जब एक औरत को घर की इज्जत कहा जाता है, फिर क्यों लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं। जो भाई अपनी बहनों के लिए शेर बने फिरते हैं, फिर वो दूसरों की बहनों के लिए जानवर क्यों बन जाते हैं। आजकल छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। आप देख सकते हैं कोलकाता में भी हमारी डॉक्टर बहन के साथ भी रेप किया गया है। क्या हम ऐसे खुलकर आज़ाद रह सकते हैं? हमें भी बाहर निकलने में इस तरह डर लग सकता है। हम कैसे बाहर जाएंगे? हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, पर हमारे देश की बेटी कब आज़ाद हो गई? ये ज़रूरी नहीं, आज पहली बार हम ये दर्दनाक घटना नहीं देख रहे हैं। आए दिन हमारे सामने ऐसे केसेस देख भी रहे हैं हम और सुन भी रहे हैं। जैसे कि सबके घरों में बहन बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अगर इसी तरह से हम चुप बैठे रहे तो कल फिर कोई लड़की ऐसे ही दरिंदे का शिकार हो जाएंगी और फिर भी हम यही कहते रहेंगे कि आज़ाद देश की आज़ाद बेटियां है। क्या ये हमारी यही आज़ादी है? क्या हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है? क्या हम खुद को सेफ समझ के अकेले कहीं नहीं जा सकते? आई वुड लाइक टू से सम लाइन्स। रोज़ नए कानून निकाले जाते हैं, कोई इनके लिए भी नियम बनाओ तो सही। वैसे तो यहाँ हर गली पे हर एक नेता है, कोई इनके लिए भी सामने आओ तो सही। और रूह कांप जाएगी उनकी बेटियों को देखने तक से, कोई अपनी आंखों से पर्दा हटाओ तो सही। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है। पहले बेटियों को कोई बचाओ तो सही। माय नेम इज़ प्रियांशी एंड मी स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक्स एकेडमी। मेरा ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है, मेरा सिर्फ एक सवाल है। जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी उस रात, क्या वहाँ कोई कैमरे नहीं थे? किसी ने, चलो मान लिया एक बार को कैमरे भी नहीं थे, किसी ने उन्हें आते जाते नहीं देखा उन हैवानों को कि कहाँ पर से आए हैं वो कहाँ और गए? क्या उन्हें आसमान निकल गया या धरती खा गया? मैट्रिक्स एकेडमी एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर अतर रहमान सर, आज हम सब यहाँ पे कैंडल मार्च के थ्रू उस लड़की की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं जिसको कुछ दरिंदों ने बेरहमी से मार दिया। क्या उनकी रूह नहीं कांपी जब छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार हो रहा है? मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। खिलौने से खेलने की उम्र थी उसकी, खिलौना समझकर आजमाया है। ये खिलौनों से खेलने की उम्र थी उसकी, खिलौना समझकर आजमाया है। ए बंदे तेरी हैवानियत देख, हैवान तक की आंखों में आंसू आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, my name is Arshi. I'm a student of Matrix Academy. If I talk about that कोलकाता केस, अगर मैं कोलकाता केस की बात करूं तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और शायद ही इसे कोई भूल पाए। वैसे तो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उन्हें खुद के लिए डिपेंडेंट बनाओ। और जब वे पढ़ जाती है, सक्सेस हासिल कर लेती है, हर फील्ड में आज लड़कियां जो हैं सक्सेस हासिल कर रही हैं, और जब वे डॉक्टर बन जाती हैं तो वे खुद के लिए सेफ़ नहीं है। आज लड़कियां सेफ़ क्यों नहीं हैं? मैंने ये नारा हर जगह सुना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं रही हैं। दिस इज़ संध्या, स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक्स एकेडमी। और आज मैं जिस अहम मुद्दे पर बोलने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है भारत में, हमेशा से ये होता है। निर्भया के सब इस इंसिडेंट से वाकिफ़ हैं। ये 2012 में हुआ था, मगर इसके अपराधियों को 2020 में सजा दी गई थी। यह है हमारे देश का कानून। कभी चलती बस में तो कभी स्कूटी पर सवार, कभी कुछ महीने की तो कभी कुछ वर्षों की बच्ची का बलात्कार, हर क्षण हर पल तिरस्कार। अरे कौन है ये लोग जो जन्म लेते तो है एक औरत की कोख से और फिर करते हैं उसी को शर्मसार। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मलीमा, आई एम स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक्स एकेडमी। ये जो कोलकाता में जो केस हुआ, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कितनी लड़कियों के साथ रेप हो चुका है। देन इसके बाद ये रेप रुक नहीं रहे। एक हफ्ते पहले बिहार में 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। देन 5 दिन पहले छोटी सी बच्ची के साथ एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने रेप किया। 2 दिन पहले 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। क्या ये सब रुकेगा नहीं? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या सरकार इस पर कुछ न्याय नहीं लेगी? मैं इस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि भारत में अब ऐसी साझेदारी हो, बच्ची किसी की भी हो, सबको प्यारी हो। बलात्कारी करने वाले को फांसी दो, चाहे वो मौलवी हो या पुजारी हो। लेट्स